इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के जामशोरों में इमरान सरकार के खिलाफ बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ है। प्रदर्शनकारी पाकिस्तान से अलग सिंधु देश बनाने की मांग कर रहे हैं। इनके हाथों में प्रधानमंत्री मोदी समेत दुनिया के बड़े नेताओं के पोस्टर थे। ये रैली सिंध से संस्थापक जीएम सईद की 117वीं जयंती के मौके पर आयोजित की गई थी। रैली में पाकिस्तान से आजादी के नारे भी लगे। तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोस्टर हाथ में लिए ये प्रदर्शनकारी सिंध की सड़कों पर निकले। जामशोरों की सड़कों पर ये जबरदस्त प्रदर्शन हुआ और इसमें सिंध को पाकिस्तान से अलग राष्ट्र बनाने की और आजादी देने की मांग उठी। जबरदस्त प्रदर्शन में तमाम दुनिया के बड़े नेताओं की तस्वीरें और पोस्टर ये प्रदर्शनकारी हाथ में लिए हुए थे। सिंधु को अलग देश बनाने की मांग को लेकर ये प्रदर्शन हुआ। पाकिस्तान में इमरान खान सरकार पहले से ही विपक्ष के जबरदस्त विरोध का सामना कर रही है। अब पब्लिक भी सड़क पर उतर आई है। सिंध को अलग राष्ट्र बनाने की मांग को लेकर निश्चित रूप से इमरान खान की सरकार के लिए जबरदस्त झटका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर और पोस्टर ये लोग अपने हाथों में लिए हुए। हमारे संवाददाता आशीष सिंह इस खबर पर सीधे जुड़ गए। आशीष, बड़ा झटका इमरान खान के लिए। उसके शत्रु देश के प्रधानमंत्री का पोस्टर उसके नागरिक अपने शहर में लेकर प्रदर्शन में सड़कों पर उतरे। जी हाँ, बिल्कुल विकास। सबसे ज्यादा एम्बैरेसिंग सिचुएशन प्रधानमंत्री इमरान खान के लिए और क्या हो सकती है कि बीच सिंध में, ये सन शहर है जिसको कहते हैं सिंध में, जहां पर इस तरह की मांग उठी है। और ये बहुत बड़ी रैली थी विकास, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर्स लेकर के बाकायदा जितने प्रोटेस्टर्स थे वो सड़क पर लगातार नारेबाजी कर रहे थे। और मैं आपको बताऊं कि इसके बाद दमन भी किया गया पाकिस्तानी फोर्सेस की तरफ से। इन लोगों से इन पोस्टर्स को छीना गया, इन्हें इनके घरों से निकाल करके अरेस्ट करने की कोशिश की गई। मैं आपको बता दूं कि एक्टिविस्टों पे पाकिस्तानी सेना पहले से भी और पाकिस्तान पुलिस पहले से भी दमन करती रही है। कई इन कार्यकर्ताओं के परिवार वालों को बाकायदा कत्ल किया गया है। उनके परिवारजन भी इसमें शामिल थे और लगातार स्लोगन रोल रेज कर रहे थे, प्रो फ्रीडम, सिंधु देश के पक्ष में। और मुझे लगता है इसी वजह से इतना ज्यादा बिलबिलाए हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, या उनको इतना ज्यादा डिस्कम्फर्ट हुआ है कि उन्होंने अपनी पूरी फोर्स लगा दी इसको क्रैक डाउन करने। आशीष, आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। आप बता रहे हैं कि वहां पर जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था भी कर दी गई है इस प्रदर्शन को रोकने के लिए। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ कमर आगा भी जुड़ गए। कमर साहब, ये बात तो दबी जुबान पाकिस्तानियों की तरफ से मुसलसल कही जाती थी, लेकिन इस तरह से हमसाये मुल्क के शहरों में सड़कों पर प्रधानमंत्री मोदी सहित फ्रांस से लेकर न्यूजीलैंड के राष्ट्राध्यक्षों की तस्वीर ये कहते हुए कि हमें आजादी चाहिए पाकिस्तान से, कैसे लिया जाए इसे? देखिए, उनको लगता है कि केवल एक ही मुल्क उनको आज़ादी दिला सकता है, वो भारतवर्ष। क्योंकि भारतवर्ष ने बांग्लादेश को आज़ाद कराया था इससे पहले। वहाँ के भी लोग इसी तरह धरना प्रदर्शन कर रहे थे जिनका दमन किया जा रहा था। लाखों लोगों को मारा गया था वहाँ, लेकिन भारत ने आखिर में उनकी मदद की और उनको आज़ाद की। तो उनको इस बात की उम्मीद है कि भारतीय में अगर आज़ादी मिलेगी तो भारत की मदद से मिलेगी। और इसीलिए मैं समझता हूँ वो प्रधानमंत्री मोदी के पोस्टर्स लेके भी आए। और इसके अलावा ये भी था कि वो प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार काफ़ी पहले पिछले अपने उसमें बलूचिस्तान की मूवमेंट के बारे में बातचीत की थी। तो उनको काफ़ी आशाएं हैं भारत की तरफ उनकी लगी हुई। दूसरी बात ये कि सिंध में बहुत पुराना ये मूवमेंट है। पहले जियो सिंध मूवमेंट था सैयद साहब का, जो बहुत दिनों तक चलता रहा, फिर उसको दबा दिया, दोबारा से अब इमर्ज कर गया है। फिर से एक नया मूवमेंट ये खड़ा हो रहा है। यही नहीं बल्कि पख्तूनिस्तान, जिसको ये खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, वहाँ के ऊपर पश्तून मुहाफिज मूवमेंट बहुत स्ट्रांग है, जो सेना के खिलाफ लगातार उनके दमन और जो लोगों को किडनैप किया है वो सेना ने किया, उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन विरोध कर रहा है। पीसफुल मूवमेंट है, उसका दमन हो रहा है। बलूचिस्तान में हम आए दिन देखते हैं जिस तरीके से उन लोगों को, वहाँ के लोगों को चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेके बिल्कुल एट्रोसिटीज करता रहा है कमर आगा साहब, और उसकी तस्वीरें भी दिखाई जाती हैं। हालांकि कभी मानता नहीं, लेकिन जब अपने ही लोग दूसरे देशों से उम्मीद लगाने लगे, और खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी का यहाँ जो पोस्टर है उसे देखकर ये तो जरूर है कि जो पाकिस्तान के हुक्मरान, उनके पेट में दर्द होने वाला है। हाँ जी, बिल्कुल आपने सही कहा। इसलिए कि वो भारत को, वहाँ के जो हुक्मरान है, भारत को एनिमी नंबर 1 ट्रीट करते हैं और आए दिन जिस तरीके से हरकतें कर रहे हैं, उन सब
अब देखते रहते हैं बॉर्डर के ऊपर फायरिंग करना ये, और फिर उसके प्रधानमंत्री का पोस्टर लेके आ जाएं। अगर इसके मतलब ये है कि स्थिति जो है वो बहुत ही दयनीय है, बहुत खराब स्थिति है वहाँ के ऊपर, और हालात काबू से बाहर होते जा रहे हैं। 11 पार्टी का अलायंस भी बन गया है जो डेमोक्रेसी की बात कर रहा है, और ये अलायंस के लोग जो हैं वो सीधे सेना को अक्यूज कर रहे हैं कि सेना ने जो दमन की नीति की है उसके खिलाफ बात कर रहे हैं। सेना को वो कहते हैं कि हम अब बैरक्स में वापस जाना चाहिए, सेना का पॉलिटिकल रोल नहीं रहना चाहिए। पाकिस्तान के ऊपर सेना का पूरा कंट्रोल है, और सेना इस समय जो है उसका कंट्रोल कम होता जा रहा है, छूटता जा रहा है। सेना पे विश्वास लोगों का हट चुका है, और सेना की दमन की जो नीति है वो और कई गुना बढ़ गई है। पहले ये बलूचिस्तान और पख्तूनिस्तान में ही सीमित थी, लेकिन सिंध और दूसरे तमाम एरियाज में ऑक्युपाइड टेरिटरीज जो हैं कश्मीर की, उसके अंदर भी हम देख रहे हैं जिस तरीके से दमन किया जा रहा है। गिलगित बल्चिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो सबके सामने है। वहाँ पे भी भारत के झंडे लोग लेके निकले और भारत के लिए गुहार लगाई, भारत से मदद मांगी। तो पाकिस्तान के ये जो हालात हैं लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, और उन लोगों को कहीं से मदद नहीं मिल रही है। अफसोस की बात तो ये है कि जो मदद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को देनी चाहिए वो वहाँ पे नहीं मिल रही। जी कमर आगा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो तस्वीरें आपके सामने हैं किस तरह से सिंध के जामशोरों में एक प्रदर्शन हुआ। इस प्रदर्शन में पाकिस्तान से अलग होकर एक सिंधु राष्ट्र बनाने की, सिंधु देश बनाने की मांग उठी। और सबसे बड़ी बात है, इस प्रदर्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर लहराए और पोस्टर लेकर प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे। देखिए, खास बात यह है कि इसमें तमाम उन राष्ट्रों के प्रमुखों के पोस्टर हैं जो दुनिया में शक्तिशाली माने जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका ये है, वहाँ की सरकारों के लिए बड़ा झटका ये है कि पाकिस्तान ने जिस देश को, यानी कि भारत को नंबर 1 अपना एनिमी, दुश्मन घोषित किया हुआ है, उसके प्रधानमंत्री के पोस्टर यहाँ लहराए। दशकों से लगातार मुसलसल सिंध में हो, चाहे बलूचिस्तान में हो या खैबर पख्तूनख्वा हो, ये वो प्रांत है जो आजादी की मांग करते रहे हैं। लेकिन इन हालातों में क्या पाकिस्तान ऐसे प्रदर्शन को संभाल पाएगा? जो भी खबर होगी सबसे पहले आप जानेंगे इस पर अपडेट के जरिए एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।